वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो स्टेनो कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका आदि में कोविड-19 का नया प्रकार पाए जाने से स्वाभाविक ही दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना विषाणु अपना रूप बदल रहा है। समय समय पर परिस्थितियों के मुताबिक विषाणु अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, इसलिए ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। पर चिंता की बात इसलिए है कि कोविड का ये नया रूप 70% अधिक तेज गति से फैल रहा है। पूर्णबंदी हटने के बाद हवाई सेवाएं और सड़क परिवहन सुविधाएं खोल दी गई है। एक से दूसरे देशों में लोगों की आवाजाही होने लगी है। ऐसे में इस विषाणु का नया रूप कहां पहुंच गया होगा, अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में इसका पता सितंबर में ही चल गया था। दक्षिण अफ्रीका में ये विषाणु वहीं से पहुंचा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया स्वरूप ब्रिटेन के विषाणु से भिन्न है। अभी तक इसके खतरे का अंदाजा भी ठीक नहीं लगाया जा सका है, पर गनीमत है कि इसके लक्षण भी वही है जो कोविड के हैं। इसलिए इस बात पर काबू पाना चिकित्सा वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल काम नहीं है। वे बार आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इस नए खतरे से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल कोरोना के पिछले अनुभव को देखते हुए लोगों में एक प्रकार का भय बना हुआ है। इसलिए इससे संबंधित कोई भी बदलाव उनमें स्वाभाविक रूप से भय को बढ़ा देता है। अभी कई देश कोरोना संकट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अमेरिका में स्थिति संभाली नहीं जा सकी है। हालांकि अब कई देशों ने इसके टीके बना लिए हैं और वहां टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। इससे विश्वास पैदा हुआ है कि जल्दी ही लोगों में प्रतिरोधक क्षमता के विकास में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। मगर चूंकि ये टीके अभी आम आदमी की क्षमता से बाहर हैं और ज़्यादातर देश टीका विकसित नहीं कर पाए हैं, वे दूसरे देशों की कंपनियों पर निर्भर है। इसलिए इस विषाणु से पूरी तरह मुक्ति कब तक मिल पाएगी, दावा नहीं किया जा सकता।
भारत का स्वास्थ्य विभाग इस विषाणु के नए रूप को लेकर पहले से सतर्क है। इस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। ब्रिटेन आदि देशों से भारत आए और उनमें संक्रमित पाए गए लोगों पर कड़ी नज़र रखी गई है। फिलहाल इस विषाणु से प्रभावित जगहों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। इससे काफ़ी आश्वासित मिलती है। मगर अब भी सावधानी, सतर्कता और तत्परता ही सबसे बड़ा उपाय है इसके फैलाव को रोकने का। बंदी खुलने के बाद कई शहरों में कड़े प्रतिबंध के बावजूद जिस तरह लोग मनमानी करते पाए जा रहे हैं, जरूरी सावधानी की परवाह भी नहीं करते, वह ज़्यादा चिंता की बात है। इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी संक्रमित व्यक्ति की जब तक पहचान होती है तब तक वह अपने संपर्क में आने वाले कम से कम 20 और लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। इस तरह जो श्रृंखला बनती है उसे तोड़ पाना खासा कठिन काम हो जाता है। इसलिए बेशक अपने यहाँ अब कोरोना का असर उतार पर नज़र आ रहा है, इसका टीका भी जल्दी ही उपलब्ध हो सकेगा, पर इतने भर से शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। सरकारों को बाहर से आए लोगों के संपर्क में आने वालों की भी पहचान, परीक्षण और उन पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए।